Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जेसवाल। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं JR College चैनल इज ए पार्ट ऑफ JR Tutorials YouTube चैनल और यहाँ पे हम इस चैनल पे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सभी टाइप के बच्चों के लिए हम देते हैं लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारा जो मेन चैनल है JR Tutorials उस पे 1.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और वहां पे भी ऑलरेडी आप लोग के लिए 6 से लेके 12 तक के पूरे वीडियो सिलेबस के कंप्लीशन के साथ अपलोडेड है। तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो न्यू बैचेस बने हैं वो इस चैनल पे बने हैं JR कॉलेज, ताकि हमने सेपरेट किया और आपको अच्छे से आसानी हो पढ़ने में। दैट्स वाई यहां पे हम न्यू बैचेस चला रहे, ठीक है। तो कंटिन्यूस लेक्चर वीडियो मिल रहे होंगे खासकर 11th के बच्चों को, और आपके जो सीनियर होंगे 12th के बच्चों उनको भी इन्वाइट करना इस चैनल पे और देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज यहां पे बढ़ रहा है। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसका पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये चैप्टर का आज आखिरी वीडियो होगा, यानी लेक्चर नंबर 6, और फाइनली ये चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। तो आज क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.2 ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, तो ऑलरेडी उसमें 10 क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट 4 से 5-6 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे। आज हम लोग बाकी के 3 या 4 क्वेश्चन कुछ है वो हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को बस एंड तक देख लेना। एक और रिक्वेस्ट ये है आपसे, क्या देखो आप जानते होंगे कि यार JR ट्यूटोरियल्स पे भी हमने कई साल मेहनत किया, इस साल JR कॉलेज पे मेहनत कर रहे हैं बड़े स्टैंडर्ड के लिए, और JR ट्यूटोरियल्स पे तो जो कंटेंट आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस चैनल पे जो कंटेंट हम बना रहे हैं, जो मेहनत एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मुझे आप लोग का साथ और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, साइंस में है, कॉमर्स में, सभी को इस चैनल पे बुलाओगे, इनवाइट करोगे और बोलो यार एक बार पढ़ के देखे, अगर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उनको पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और हमें भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन और इन्वाइट कीजिए हमारे इस चैनल पे, ठीक है। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लो यार, बहुत सारे ऐसी कॉन्टेंट्स हम डालने वाले हैं और बहुत सारे कॉन्टेंट आ भी चुके हैं, ठीक है। शुरुआत करें, चलिए। सबसे पहली बात और एक चीज कि हमारा एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल्स का डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो बहुत जल्दी काम चल रहा है, देखो थोड़ी सी टीम जो है वो बन रही है अभी, क्योंकि क्या होता है ना कि अकेला एक इंसान क्या क्या मैनेज करेगा, तो यार हम पूरी टीम बना रहे हैं ताकि हर काम स्मूथली हो जाए। तो 1-2 दिन रुक जाओ या फिर कुछ टाइम रुक जाओ, हम आपके लिए नोट्स का भी इंतजाम कर देंगे, टेंशन मत लेना। क्लास नोट्स जो इस वक्त हो रहा है वो आपको नोट्स के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो हमने ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि हमने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। जैसे हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम बात करें, इसमें हमने फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन तक हमने पढ़ा दिया था आपको। आज हमारा 6th क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग को बस एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन किस बारे में दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर। मतलब हम लोग को क्या दे रखा है कि सर्कल जो है उसका एरिया हमें दे रखा है कितना, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो, एक ही बात है। हमें बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क हमें निकालना है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अगर आपको नहीं याद आ रहा है फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको क्या था ये। दैट इज दिस पोर्शन इज नोन एज सर्कल, और सर्कल के अंदर ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। और सेक्टर में जो आप जानते हो कि ये जो पोर्शन होता है, ये इतना जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन क्या होता है आपका, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क है तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, S = r थीटा। कोई एरिया निकालने पूछता है सेक्टर का तो हाफ r² थीटा या फिर हाफ RS, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। और एंगल जो भी होता है, ये जो एंगल होता है मिडिल एंगल, सेंट्रल एंगल जिसको बोलते हैं, वो हमेशा रेडियन में लेना होता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो यहां पे अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एंगल ऑफ 144 डिग्री। मतलब हमको थीटा का वैल्यू भी दे रखा है उन्होंने 144 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या रखा है, उन्होंने दे रखा है। हमें बोल रहा है पहले तो आप S निकालो, यानी आर्क लेंथ निकालो, S = क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा चीज एक और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें निकालना है, तो ये भी हम लोग ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, करेक्ट है। ये दो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें, ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई सेंटीमीटर दिया, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r²। दिस इज द फॉर्मूला ना, बेसिक फॉर्मूला क्या है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का, पाई r²। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता है क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल 25, तो यहां पे मैं 25 पाई लिख सकता हूं, इज इक्वल टू पाई r²। ये पाई कैंसल, r² इज इक्वल टू 25, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू √25। तो हमें यहां से क्या मिल गया दोस्तों, r का वैल्यू मिल गया जो कि है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गया यहां से, रेडियस मिल गया। बताओ रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि तभी तो हम लोग S का फॉर्मूला S = r थीटा डाल सकते हैं, ठीक है। थीटा हमारे पास है, तो हमें अभी क्या निकालना है दोस्तों, अभी निकालना है हम लोग को, दैट इज S, दैट इज नथिंग बट योर आर्क लेंथ या फिर लेंथ ऑफ इट्स आर्क। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ
का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, S इज इक्वल टू आर थीटा। यहां पे मुझे R का वैल्यू मिल गया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 144, लेकिन ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला हमेशा जब आर्क लेंथ निकालोगे, आर्क का काम करोगे, तो वो जो डिग्री होगा, यानी कि जो माफ करना क्या बोलते हैं उसको, एंगल जो होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। तो ये डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन बनाना पड़ेगा। तो ये 144 तो क्या हो गया, डिग्री में दिया है, रेडियन में बनाने के लिए उसको पाई बाय 180 से साथ ही में मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, सॉरी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, अब इसको जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब ध्यान पे देखो क्या हो जाएगा, देखो कुछ कैंसल आउट होगा क्या, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो 12 के टेबल में जाएगा क्या, 12 1 जा 12 नहीं, 12 के टेबल में और किसके टेबल में जाएगा, हाँ 12 के टेबल में जाएगा क्या, देखो ना जाएगा। 12 जा होता है 144, 12 जा 144 होता है, और 12 1 जा 12 और 60 बचा ना, 12 5 जा 60, कितना बचा नीचे 15 बचा, करेक्ट है, दिख रहा है आपको। अब यहां पे देखो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, समझ में कैलकुलेशन, मतलब कट पुट जो किया है मैंने, सिंप्लीफिकेशन किया है वो आपको समझ रहा होगा। तो एक्चुअल में क्या बच रहा है हमारे पास, S इज इक्वल टू क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है, ऊपर 4 बच रहा है, ठीक है ना, ये 5 ऊपर 4। अब एक और चीज अगर आप देख सकते हो और सिंपल करने की कोशिश करूं, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 बच रहा है। थोड़ा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे तो ये 4 बच रहा है और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 4 और ऊपर पाई, तो अब क्या बच रहा है 4 पाई, ठीक है ना, ये क्या बच रहा है 4 पाई बच रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्या बच रहा है 4 पाई बच रहा है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आ गया, किसका आ गया, आर्क लेंथ जिसको हम लोग ने S माना था, तो ये आ गया 4 पाई, और S मतलब क्या है, आर्क लेंथ मतलब सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो S इज इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एक आंसर, ये हमारा क्या आ गया, एक पहला आंसर आ गया कि हमें पूछा था लेंथ ऑफ इट्स आर्क निकालो, हमने निकाल दिया। अब एक और चीज इसमें पूछा है जो कि है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेक्टर की, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अगर आपको याद होगा तो क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा या फिर हाफ इंटू एस, ठीक है ना, आर एस। देखो यहां पे दिस इज द फॉर्मूला ना, ठीक है, हाफ इंटू आर एस, अभी अभी बताया था मैंने आपको, कहां गया यार, हाँ देखो हाफ इंटू आर एस या फिर हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूले में से जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। तो देखो हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा जो है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं हाफ इंटू आर एस यूज कर सकता हूं। मेरे पास आर का वैल्यू भी है और एस का वैल्यू भी है, हमने निकाला हुआ है, तो मैं यूज करूंगा हाफ इंटू आर इंटू एस, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू मुझे पता है, रेडियस कितना दिया हुआ था ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर हमने निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एस का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, दैट इज 4 पाई, ठीक है ना, ये 4 पाई है। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और ये पाई, तो क्या बच रहा है हमारे पास, सॉरी नीचे गिर गया, हाँ चलो, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, एरिया है ना इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, या मैं साइड हट जाता हूं आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, कितना इजी क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन आप लोग को इस चीज को ध्यान से करना है। अगर आप कर लोगे तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आपको ये मैथमेटिक्स बहुत इजी लगेगा। मुझे मेरे दिन याद आते हैं जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, तो जो पढ़ाने वाले सर थे, ठीक है ना, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेता हूं बेसिकली, लेकिन जो सर थे यार वो सही में उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे, या फिर हम समझ नहीं पाते थे, ये हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर अपने तरीके से पढ़ाते हैं, कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं कि यार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, इतना ये जा रहा है। तो यार देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं एज ए स्टूडेंट को कैसे समझेगा इजी लैंग्वेज में, उस तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और यही हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स की खासियत है। अब जानते हैं हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का ही फैमिली है ये जेआर कॉलेज, तो हमारे इस जेआर फैमिली की एक खासियत है कि यार हम बच्चों के हिसाब से चीजें करते हैं ताकि उनको ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। क्योंकि यार एज ए स्टूडेंट मैं सोचता हूं कभी कभी, भले ही मैं यार एज ए सर हम 6 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम एज ए सर नहीं एज ए स्टूडेंट सोचते हैं कि किस प्रकार बच्चों को हम लोग इजी वे में पढ़ाए। तो यार यही हमारा उद्देश्य है, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। अब जाते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, OAB इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर O। तो एक सर्कल होगा, उसका सेंटर O होगा, जिसमें OAB एक सेक्टर है एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। अब देखो इसमें AOB OAB बहुत सारा है, तो मैं क्या करता हूं ना, मुझे समझने के लिए, मतलब आप लोग को खुद को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक सर्कल को ड्रॉ कर, ठीक है, आपके सामने मैं क्या करता हूं, एक सर्कल को यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। चलो ठीक है, अब सर्कल को हम लोग ड्रॉ जब करेंगे तो यहां पे आपको चीजें को समझना पड़ेगा। क्या दिया है यहां पे, एक सेंटर O दिया हुआ है, ठीक है, इस सेंटर O दिया हुआ है, और सेंटर O से क्या बोल रहा है कि OAB एक सेक्टर है। OAB जो है ये क्या है, मेरा एक सेक्टर है।
तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक सेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूं। चलो यहां से यहां, यहां से यहां, ये क्या हो जाएगा O, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये क्या बन गया दोस्तों, एक तरीके से क्या बन जाएगा, ये एक सेक्टर बन जाएगा। क्या बन गया दोस्तों, ये एक सेक्टर बन गया। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि OA भी एक सेक्टर है, सेंटर O पे है, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ रेडियस मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा OB का या फिर OA का, ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ओके, इफ एंगल AOB इज 45 डिग्री, तो AOB मतलब ये जो एंगल है ये कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का एंगल। बोल के रखा है ना, सेंट्रल एंगल AOB 45 डिग्री। हमें पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब मुझे OAB मतलब क्या हो जाएगा, ये OA और ये पूरा जो सेक्टर है, पूरा सेक्टर मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, ये आपके लिए सेक्टर हो गया। मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकालना है, ठीक है, ये निकालना है आपको। और दूसरा एक और चीज बोल रहा है कि डिफरेंस निकालना है इस चीज का और ट्रायंगल AOB का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB मतलब ये A और ये O और ये B, मतलब ये जो ट्रायंगल अंदर दिख रहा है आपको। सेक्टर मतलब क्या होता है, ये पूरा आर्क को लेके, मतलब यहां से लेके ये पूरा। अगर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको, कौन से कलर से करूं बताओ, इसके ऊपर ग्रीन अच्छा दिखेगा क्या, हाँ, ये पूरा, ये जो पार्ट ग्रीन में आपको दिख रहा है ये आपका सेक्टर है, ठीक है। और जो अंदर ट्रायंगल जो दिख रहा है वो आपका ट्रायंगल है। तो हमें इन शॉर्ट पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है OAB का, फिर हम ट्रायंगल जो इसके अंदर है जिसका नाम है AOB उसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। यही पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यही चीज होता है, अगर आप क्वेश्चन को लॉजिकली समझ पा रहे हो तो ये निकालना बहुत इजी होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है हमने अभी भी इसकी पहले के क्वेश्चन में, वैसे ही निकाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता ही है, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ये एक चीज निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है, ठीक है। दोनों को कर दो क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, शुरुआत करें दोस्तों, शुरुआत करें सॉल्व करना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे जो चीज दिया हुआ है कि कुछ चीजें जो दी है, जैसे कि रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। हमें क्या नहीं दिया है। अब मुझे एक बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो दिमाग में फॉर्मूला क्या चल रहा है, हाफ इंटू RS, ठीक है, हाफ इंटू RS है या फिर हाफ इंटू R² थीटा। तो हम RS यूज करेंगे क्या, क्योंकि यहां पे आर्क लेंथ दिया है, क्या S नहीं दिया है हमें को, तो हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है S इक्वल टू R थीटा, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा ना, और थीटा यहां पे दिया है, ठीक है। तो यार इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, R² थीटा यूज कर सकता हूं। देखो आपके ऊपर है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। मैं अगर S इज इक्वल टू हाफ R इंटू एस वाला फॉर्मूला अगर यूज करूं तो मुझे सबसे पहले S निकालना पड़ेगा, तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या यूज करता हूं, सॉरी ये A इज इक्वल टू, माफ करना, तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा, हाफ इंटू R² थीटा, जिसमें मुझे R का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू मुझे पता है, दोनों का वैल्यू मैं डाल दूंगा और सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर दिस वन निकाल लूंगा। चलो मैं निकालता हूं फटाफट से। तो मैं सबसे पहले क्या निकालने वाला हूं, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, हाफ इंटू R² थीटा, ठीक है। तो हाफ इंटू R का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, और थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है दोस्तों 45 डिग्री, डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये समझा। अब देखो कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, हम लोग बिल्कुल करेंगे। देखो 45 के टेबल में 45 1 जा 45, 45 2 जा होता है 90 और 90 2 जा होता है 180, मतलब 45 4 जा, 45 को 4 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 4, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं पार्टीशन करता हूं, देखो ध्यान से देखना, ये चीज को समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहां पे। हाँ, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, हाफ तो पहले से ही था, 12 का स्क्वायर हो गया 144, ठीक है। ऊपर सिर्फ बच गया था पाई और नीचे बच गया था 4, ये समझा आपको। तो हाफ इंटू 144 इंटू पाई बाय 4। अब यहां पे एक और चीज अगर आप देखोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, मतलब कट गया, 72 बचा। और यहां पे देखो 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 18 जा होता है 72। देखो मैंने कितना कट फुट किया है यहां पे, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। कैलकुलेशन और कटिंग जो होता है, जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, छोटा बना रिड्यूस फॉर्म करना, ये आपको ध्यान से समझना है। तो क्या बच रहा है, सिर्फ यहां पे 18 बच रहा है, ऊपर पाई बच रहा है, मतलब इन शॉर्ट हमारा जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इस चीज का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, वो क्या आ रहा है, पूरा कट होने के बाद ऊपर 18 बच रहा है और नीचे नहीं, ऊपर 18 और पाई बच रहा है, तो 18 पाई आपका वैल्यू आ गया। ये किसका आ गया दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर OAB का आ गया 18 पाई, ठीक है। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, 18 पाई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस चीज को हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, एक चीज हमने निकाल दिया, दूसरा चीज है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है AOB, ये ट्रायंगल का वैल्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना। अब मुझे बताओ एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। देखो लॉजिकल समझो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में अगर हम एक चीज एडिशन करें, क्या एडिशन करें, क्योंकि मुझे कुछ चीजें चाहिए होती है ना, तो यहां से मैं क्या करता हूं ना, यहां से लेके एक स्ट्रेट लाइन इस ट्रायंगल के ऊपर ड्रॉ करता हूं, जिसके हेल्प से क्या होगा कि ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा परपेंडिकुलर, और ये भी एक 90 डिग्री बनेगा। तो हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, क्या किया है, ड्रॉ ए, और इसको एम नाम दे देता हूं मैं। तो ड्रॉ ए एम, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये जो ए एम है, यहां पे लिखता हूं मैं आपके सामने, तो ये जो एम है वो परपेंडिकुलर हो रहा है किससे, ओबी से। तो एम इज परपेंडिकुलर टू ओबी। ये क्यों किया, रीजन अभी बताता हूं। ये इसलिए किया दोस्तों क्योंकि हमें ट्रायंगल का जो फॉर्मूला निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ध्यान से देखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना है। तो बेस क्या होता है इस ट्रायंगल में, अगर आप देखोगे तो बेस जो है आपका, अगर बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये ट्रायंगल एओबी है, करेक्ट है, ये ट्रायंगल क्या है, एओबी है। तो इसका अगर ये बेस में मानू, ठीक है, ये बेस में मानू ओबी, ये ओबी उसका अगर मैं बेस मानू ट्रायंगल का, तो हाइट क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हाइट कभी भी स्ट्रेट हाइट लिया जाता है, स्लैंट हाइट नहीं लिया जाता है कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी एम का वैल्यू, तो हमें एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया। अब हम क्या लगाएंगे, इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम वैल्यू निकाल सके। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना, समझ में आएगा। देखो अब मैं कंसीडर करूंगा सिर्फ ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो ये जो मैं ऑरेंज वाला मार्क कर रहा हूं, अब ये ट्रायंगल में ले रहा हूं, तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है दोस्तों, ये मैं नाम देता हूं, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ। ये ट्रायंगल में अगर मैं सिर्फ ये एंगल कंसीडर करके चलूं तो क्या हो जाएगा, ये साइन में अगर लूं तो साइन 45, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है इसके लिए, एम, तो एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 90 का अपोजिट, मतलब ये 12, एम अपॉन 12 हो गया, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल टू एम अपॉन 12, एम अपॉन 12। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एम इधर आ जाएगा, √2 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो मिलेगा एम 1 अपॉन एम, ठीक है, इज इक्वल टू √2 अपॉन 12, ठीक है। अब उल्टा कर दो इसको, ठीक है, यहां पे देखो, तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू 12 अपॉन √2। इसको और कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं एम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, 6 2 12 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, लेकिन 2 को मैं मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूं कि नहीं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूं, और नीचे आपका √2 है, ऐसा लिख सकता हूं क्या, 6 मल्टीप्लाई बाय √2, देखो ये √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्प्लिट किया इसको। अब ये √2 और ये √2 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 6√2, मतलब हमें इन शॉर्ट क्या मिल गया, यहां से एम का वैल्यू मिल गया 6√2, क्या होगा सेंटीमीटर में, जो भी होगा आप लिख लेना, ठीक है। अब मेरे को क्या चीज मिल गया, एम का वैल्यू मिला है, तो एम किधर है, ये वाला वैल्यू मिला है, तो हमें क्या मिला है, एरिया नहीं मिला, हमें एम मिला है। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमें निकालना था, क्या निकालना था दोस्तों, हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम है एओबी, ठीक है। अब एओबी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है इसके लिए, इस पूरे ट्राइंगल के लिए बेस ये रहा, ये बेस है जिसका नाम है ओबी, ये ओबी क्या है, रेडियस है, ठीक है। चलो एक एडिशनल स्टेप लिख देते हैं, ओबी मल्टीप्लाई बाय इसका हाइट कितना रहेगा, दैट इज ये वाला, दैट इज एम, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट ऑन कर दो, क्या पुट ऑन करोगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय ओबी क्या है, ओबी इज नथिंग बट आपका रेडियस, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय एम, एम अभी निकाला आपने 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2, ठीक है, और ये 2 6 जा 12, कट हो गया, क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 36, 36√2 आपका आंसर आ गया, 36√2। आंसर किसका आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आया, कंफ्यूज मत हो जाना कि फाइनल आंसर आया, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का वैल्यू जो कि है 36√2 सेंटीमीटर, ये आया आपका किसका वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अब हमने यहां तक, अगर आप देख पा रहे हो, यहां तक हमने क्या क्या निकाल दिया, दोनों चीज निकाल दिया, जो इसका हमें सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस निकालना है। क्या क्या निकाल दिया, एक तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर ओए भी निकाल दिया, 18 पाई वैल्यू आ रहा है, और दूसरा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ भी निकाल दिया जिसका वैल्यू 36√2 आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है डिफरेंस निकालना है। तो हम एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने का फंडा आपको जानते ही हो, क्या करना है हम लोग को, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी को माइनस कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के साथ, ठीक है। चलो माइनस करेंगे, कैसे होगा माइनस, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का क्या आया था वैल्यू, 18 पाई आया था, देखो 18 पाई
18 पाई माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का क्या वैल्यू आया था बताओ फटाफट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, क्या आया था 36√2, 36√2। ठीक है, अब इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे 36 और ये 18 टू जो 36 होता है मतलब 18 कॉमन निकाल सकता हूं, तो 18 अगर कॉमन निकाल दूंगा अंदर बचेगा पाई माइनस 18 टू जो 36 होता है मतलब 2 आ जाएगा अंदर और ये √2 अकेला उधर रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 18 ब्रैकेट में पाई माइनस 2√2 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। टफ था आई नो, लेकिन अगर आप इसको एक बार देख लोगे और एक बार साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या आपको टफ लगेगा? नहीं यार, मैंने भी सॉल्व किया, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बस चीजों को ध्यान से समझना है दोस्तों, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेंगे आज के लिए, आज का एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लो और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया, ये एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, ध्यान से समझना इस चीज को, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है आपको एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो गिवन हियर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर, ये दो चीज हमें दे रखा है। चलो ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दो चीज दे रखा है। हमें बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हम लोग को। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, अभी अभी हमने किया था, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू 25 पाई दे रखा है, 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा दोस्तों आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लिया हमने रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस का इस्तेमाल कहां करेंगे, हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर थीटा, आर स्क्वायर थीटा, या फिर हाफ इंटू आर इंटू एस। तो ना तो मेरे पास थीटा है ना तो मेरे पास आर्क लेंथ एस है, तो दोनों में से कोई एक चीज निकालूंगा तब जाके मेरे एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। तो कैसे निकालूंगा, अब दूसरे चीज का सहारा लेंगे हम। दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर। अब याद करो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, अगर नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इस चीज का फॉर्मूला याद कर लो अच्छे तरीके से। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस, ये फॉर्मूला होता है किसका, जब आप सेक्टर का पेरीमीटर निकाल रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस। अब यहां पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का वैल्यू भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस। आर का वैल्यू अभी अभी निकाला मैंने, तो आर की जगह पे 5 सेंटीमीटर डाल सकता हूं मैं। देखो यहां पे ध्यान से, देखो यहां पे ध्यान से, इस आर के जगह पे ये 5 सेंटीमीटर डाल सकता हूं, तो 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्लस एस। ठीक है, देखो यहां पे, तो 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, 10 प्लस एस, देयरफॉर एस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 10 हो गया, तो देयरफॉर एस का वैल्यू आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ भी आपने निकाल दिया, आपके पास रेडियस भी है, आर्क लेंथ भी है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो डाल दो फॉर्मूला, मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज हाफ इंटू आर इंटू एस। यही फॉर्मूला है ना, सब चीज वैल्यू है हमारे पास। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है बताओ, रेडियस यार दिया हुआ है, मतलब हमने निकाला हुआ है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एस अभी अभी निकाला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25। तो एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आ गया 25 पाई, पाई नहीं का, पाई कहां से आ गया, पाई नहीं आएगा, 25 एरिया ऑफ सेक्टर है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप देख सकते हो कितना इजी टाइप का एग्जांपल था और कितना सिंपल था। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ हमने जितने भी टाइप के एग्जांपल्स है, इसके बाद 10वां एग्जांपल भी है जो कि इसके जैसा सिमिलर है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है वो सॉल्व कर लेना। तो हम बोल सकते हैं कि इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस सेट जिसको आप बोलते हो, ये होता है कंप्लीट, और इसी के साथ फाइनली ये पूरा चैप्टर भी हमने कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 लेक्चर लग गए पहले चैप्टर को कराने में, आराम से जा रहे, क्योंकि यार मुझे पता है 10वीं से 11वीं में आए हो, कुछ चीजें आपको टाइम लगेगा समझने में, अडाप्ट करने में, साइंस स्ट्रीम को अडाप्ट करने में। तो यार टेंशन मत लेना, आपके राहुल सर हमेशा है, पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और वीडियोस हम बना रहे हैं कंटिन्यूअसली ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा आप लोग के लिए।
कंटिन्यूस मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। ऐसे ही और भी मैथ्स पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन और बाकी जो चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, माफ करना, डिफरेंशिएशन 12th में है, ठीक है। तो 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नौशाद सर पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है जेआर ट्यूटोरियल्स पे, वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मुझे बोलना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वीडियोस भी बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे। फिजिक्स के तो आ ही रहे, केमिस्ट्री भी 1-2 दिन में आपको देखने मिल जाएगा। तो पढ़ते रहो, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। जितना हो सके आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, तभी जाके उनको पता चलेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।